もしもーし。माकिना सान अ लव बॉट 6 अप्रैल को कॉमेडी और केओस के अपने वाइल्ड ब्लेंड को स्क्रीन्स पर लाने के लिए तैयार है और पहला ट्रेलर यहाँ है जो दिखाता है कि स्टोर में क्या है। प्रीव्यू सीरीज की कास्ट को इसके एनर्जेटिक थीम सॉन्ग्स के साथ छेड़ता है। ओपनिंग के लिए सेरेना कोजुकी द्वारा ई डे या टी टी अगेटाइगा और एंडिंग के लिए ब्रेव मेंटल ऑर्केस्ट्रा द्वारा एंड्रॉयड नी कुबिटके। एनिमे ईटा को फॉलो करता है एक रिक्लूसिव मेचा नर्ड जिसकी शांत जिंदगी तब उलट जाती है जब स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की माकिना उसके दरवाजे पर आती है और प्लेजर के लिए डिजाइन की गई एक हाई स्पेक एंड्रॉयड निकलती है। टियोगोनिया अपने टीवी एनिमे डेब्यू के लिए एक नए ट्रेलर के साथ तैयार हो रहा है जिसमें एमी नोडा द्वारा इसकी ओपनिंग थीम शोडो इम्पल्स को दिखाया गया है। ये शानदार फैंटेसी सीरीज 11 अप्रैल 2025 को ब्रॉडकास्ट होगी और स्प्रिंग 2025 सीजन के हिस्से के रूप में क्रंची रोल पर भी स्ट्रीम होगी। कहानी काय पर बेस्ड है जो एक गांव का लड़का है जो इंसानों और हमलावर डेमी ह्यूमन ट्राइब्स के बीच वॉर से दूर दुनिया में रहता है। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद काई को अचानक पिछले जन्म की यादें वापस मिल जाती हैं जिससे उसे आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए नॉलेज और स्किल्स मिलती है। इन एक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ऊँटा को 2025 में एक टीवी एनीमे एडेप्टेशन मिल रहा है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में व्यूअर्स को क्वर्की रॉम कॉम की चार्मिंग कास्ट और अडोरेबल आर्ट स्टाइल से इंट्रोड्यूस कराया गया है। सीरीज काशीवाड़ा की स्टोरी बताती है एक लड़की जो शायद ही कभी इमोशंस दिखाती है और ऊँटा उसका क्लासमेट जो लगातार कोशिश करता है और फेल होता है उसे सरप्राइज करने के लिए। ऊँटा के वाइल्ड प्रैंक्स जारी रहने के साथ ही यह सीरीज एक आम जापानीज जूनियर हाई स्कूल में सेट की गई हार्ट वार्मिंग कॉमेडी पेश करती है। ट्यून इन टू द मिडनाइट हार्ट 2026 में रोम कॉम स्टोरी टेलिंग के नए अंदाज के साथ आ रही है। यह न्यूली अनाउंस्ड एनिमे एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब में 4 मेहनती हीरोइंस का फॉलो करेगा जिनमें से हर एक अलग अलग गोल्स के लिए ट्राई करती है, एक सिंगर बनने से लेकर वीट्यूबर बनने तक, जबकि प्रोटैगनिस्ट अपोलो नामक एक मिस्टीरियस रेडियो होस्ट की तलाश करता है जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। जहां प्रोडक्शन स्टाफ डिटेल्स अभी भी सीक्रेट रखी गई है। 23 मार्च को एनिमे जापान 2025 में और अपडेट्स रिवील की जाएगी। टू बी हीरो एक्स 6 अप्रैल को ग्लोबली डेब्यू करने के लिए तैयार है जो टू बी हीरो और टू बी हीरोइन में पेश की गई कैओटिक सुपर हीरो दुनिया को वापस लाएगा। लेटेस्ट ट्रेलर में 10 कलरफुल हीरोज को वाइब्रेंट एक्शन पैक्ड डिस्प्ले में दिखाया गया है, जबकि टू बी हीरो एक्स की प्लॉट डिटेल्स अभी भी एक सीक्रेट है। फ्रैंचाइज के फैंस ह्यूमर और हार्ट से भरे और भी बिजार एडवेंचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज 3 अप्रैल को ब्रॉडकास्ट होगा और इसका लेटेस्ट ट्रेलर शो के इमोशनल एंडिंग थीम सोराटो द्वारा त्सुकी नी नेगाओ को हाईलाइट करता है। कहानी स्लम्स में पैदा हुए एक यंग जीनोस पर बेस्ड है जो एक स्किल्ड हीलर बन जाता है। अपने एडवेंचरर टीममेट्स द्वारा बुरा बर्ताव किए जाने के बाद जीनोस एक अंडरग्राउंड क्लिनिक खोलता है, अपनी चमत्कारी हीलिंग एबिलिटीज़ के लिए फेम हासिल करता है। जीनोस की जर्नी एडवर्सिटी का सामना करते हुए रेजिलियंस, रिडेम्पशन और सर्वाइवल की कहानी के रूप में सामने आती है। और इस वीक की एनिमे न्यूज़ यही ख़त्म होती है। और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से किस अनाउंसमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगली बार मिलते हैं।